नमस्कार दोस्तों। आज यानी 3 जुलाई 2024 से साप्ताहिक समाचार का प्रसारण शुरू कर रहे हैं। ये प्रयास वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुझे इस पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। गौरतलब है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को T20 विश्व कप फाइनल में 7 रनों से हराया। 17 साल बाद रोहित शर्मा की सेना ने T20 विश्व कप जीता। इससे पहले भारत के विश्व विजेता कप्तान रहे हैं कपिल देव, जिन्होंने 1983 में वनडे विश्व कप जीता था। MS धोनी, जिन्होंने 2007 में T20 और 2011 में वनडे विश्व कप जीता था। 30 जून 2024 को यानी रविवार को वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सौनिक ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का पदभार संभाला और राज्य के 64 साल पुराने इतिहास में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1987 बैच के IAS अधिकारी सुजात ने रविवार को अपना पद संभाला। IIT कानपुर के स्टार्टअप ने आरोग्य की एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है हैमर एक्स। इस डिवाइस के बन जाने से देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी किसी भी व्यक्ति की 25 तरह की पैथोलॉजी जांच का परिणाम 5 से 20 मिनट में प्राप्त करना संभव हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित डिवाइस की जांच रिपोर्ट को तत्काल ही देश दुनिया के किसी भी शहर में बैठे चिकित्सक तक भी पहुंचाया जा सकता है। डिवाइस की गुणवत्ता की जांच भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर कार्यालय ने भी की है और प्रमाण पत्र जारी किया है। इसका प्रयोग जहां बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं है वहां भी हो सकेगा। इसे मोबाइल फोन के पावर बैंक से भी चलाया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने का व्यापक अनुभव रखने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है, जो कि थल सेना में 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद रविवार यानी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोलिन यानी TANT की तुलना में दुगने से अधिक घातक है। इस विस्फोटक को सिबेक्स 2 का नाम दिया गया है। 27 जून 2024 को 18वीं लोकसभा पहले सत्र के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। केंद्र की 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के साथ नए भारत के निर्माण का खाका भी खींचा। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उनके संबोधन के प्रमुख बिंदु थे 2024 के चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दों पर दुनिया को एकजुट किया है। भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा के वैश्विक मुद्दों का समाधान प्रदान कर रहा है। भारत के विजन ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को आकार दिया है, जो कि एक गेम चेंजर होगा। सरकार विकास और विरासत पर गंभीरता से काम कर रही है। सरकार IIT, IIM को मजबूत करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी। CAA विभाजन का दंश झेलने वाले पीड़ितों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। नीदरलैंड में 8 इंजीनियरों की टीम ने दुनिया की सबसे लंबी साइकिल बनाकर
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टीम का नेतृत्व 39 वर्षीय इवान शल्क ने किया। साइकिल की लंबाई 180 फीट और 11 इंच है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोध वैज्ञानिकों ने ऐसा बायो ल्यूब्रिकेट तैयार किया है जो बाजार में बिकने वाले रासायनिक ल्यूब्रिकेट का विकल्प बन सकेगा। इस ल्यूब्रिकेट को पेट्रो पदार्थ के बजाय वनस्पति तेल से तैयार किया गया है। 1 जुलाई 2024 से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया। आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। इस नए कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध, मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास या मौत की सजा, पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष जरूर सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान का विकल्प, 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान। गौरतलब है कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1960 की जगह लागू हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह लागू होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इतिहास के पन्नों में 28 जून 1992 को पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में 35 वर्षीय व्यक्ति में लंगूर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया था। समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 1883 में 28 जून को बनारस में हुआ था। गांधी जी से प्रभावित होकर कॉलेज के बाद से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना कर देश के उज्जवल भविष्य की बुनियाद रखी। 1936 में इसी परिसर में उन्होंने देश का पहला भारत माता का मंदिर बनवाया। खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांधी आश्रम बनाने के लिए उन्होंने 150 एकड़ जमीन दान में दे दी थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसके तहत भारत ने 90,000 से ज्यादा पाक युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया था। 1 जुलाई 1938 को बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। उन्होंने बांसुरी वादन को वैश्विक पहचान दिलाई। सन 2000 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 1908 को SOS अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत के रूप में प्रभावी हुआ। 1906 में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो टेलीग्राफिक कनेक्शन में इसे संकट संकेत के रूप में अपनाया गया था। इससे पहले जर्मनी की सरकार ने इसे अपने रेडियो नियमों में पेश किया था। 1 जुलाई सन 2004 को कैसिन ह्यूजेस अंतरिक्ष यान शनि ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इस यान को शनि ग्रह तक पहुंचाने में 7 साल लगे थे। कुछ प्रमुख चर्चित हिंदी किताबें। महाराणा, सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध। इसके लेखक हैं ओमेन रत्नू, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। इस पुस्तक में है एक सहस्त्र वर्ष तक अरावली की पहाड़ियों में
यायावरों सा जीवन जीने वाले मेवाड़ के वीर योद्धाओं के कारण ही भारत में आज के केसरिया लहराता है। ये पुस्तक भ्रांतियों को दूर करने के साथ नई मान्यताओं को भी स्थापित करती है। जादूनामा, जावेद अख्तर एक सफर। इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। इस पुस्तक में गीतकार जावेद अख्तर के जीवन की झांकी है। रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप श्रीवास्तव। प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। ये पुस्तक देश के प्रमुख दलित नेता के 5 दशक के राजनीतिक करियर, उनकी प्रतिबद्धता और दलित सशक्तिकरण का जीवन दस्तावेज है। सामाजिक क्रांति वाहक सावित्रीबाई फूले। इसके लेखक हैं सुशीला कुमारी। प्रकाशक प्रभात प्रकाशन। सावित्रीबाई फूले के जीवन के अनछुए पहलुओं को, उनके संघर्षों से पाठकों को यह पुस्तक परिचित कराती है। डायनेमिक डीएम। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर हीरालाल कुमुद वर्मा। प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन। इस पुस्तक में बताया गया है कि समाज को बदलने के छोटे छोटे प्रयास बड़े बन जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़कर किस प्रकार सामाजिक समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है, इसकी प्रेरक कथा इस पुस्तक में समाहित है। आज के सुविचार के साथ साप्ताहिक समाचार यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे सप्ताह के कुछ नए समाचारों, नई पुस्तकों और नई ऐतिहासिक बिंदुओं के साथ। आज का सुविचार है, टहनियां शेष बची हैं तो कुछ इंतजार कीजिए, पत्ते भी आएंगे, हौसला बनाए रखिए, ये दिन बुरे लग रहे हैं तो अच्छे भी आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।